Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming exams as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में, जहां हम एक बहुत ही मेजर अपडेट शेयर करने वाले हैं आपके साथ रिलेटेड टू एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी। तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे रिसेंट जो ट्रांसफर हैं वो सामने आए हैं, बहुत सारे जो परमानेंट अपॉइंटमेंट हैं एमपी हायर एजुकेशन में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में वो सामने आए, जिसकी वजह से रिसेंटली कई एमपी हायर एजुकेशन में जो अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे थे उन्हें फॉलन आउट होना पड़ा था। तो उन्हीं से संबंधित एक नया आदेश 17 जुलाई 2025 को निकलकर सामने आया है। अगर हम इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन देखें तो ये कह रहा है अतिथि विद्वानों को मिली संजीवनी। ये जो आदेश है, अगर हम इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल के बारे में बात करें तो ये न्यूज आर्टिकल किस आदेश से संबंधित है, जरा एक बार जल्दी से उसे देखने की भी कोशिश कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रिट पिटिशन का, तो वो है WP/1183/2025। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिट पिटिशन के अगेंस्ट जो अभी नया निर्णय निकलकर सामने आया है, तो वहां पर जो एमपी हाईकोर्ट है, एमपी हाईकोर्ट ने ये कहा है, माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक जैन जी द्वारा ये जो आदेश है वो पारित किया गया है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरिम जो राहत है वो प्रदान की गई है। किस विषय में, उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये जो पिटिशन जिन्होंने लगाया था, उन्होंने वो भी गेस्ट फैकल्टी के पद पर काम कर रहे हैं अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट, और उन्होंने अपनी समस्या रखी थी कि समय समय पर जैसे ही परमानेंट नियुक्तियां आती हैं या ट्रांसफर आने के कारण उनको फॉलन आउट कर दिया जाता है या कार्य मुक्त कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो पूरा एसोसिएटेड लाइफ है, जो गेस्ट फैकल्टीज है उनका पूरा जो एसोसिएटेड लाइफ है उस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो ये जो पिटिशन था वो कंटिन्यूटी के लिए था, और साथ ही साथ जो सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी जो 65 वर्ष की जो आयु है, तब तक के स्थायित्व की मांग भी याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से की थी, राइट। तो इस पर विचार करते हुए अगर हम न्यायालय जी के ओर से जो शासन है उसको क्या कहा गया ये समझने की कोशिश करें, तो माननीय न्यायालय ने शासन को ये स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि अतिथि विद्वानों को 65 वर्ष की आयु तक सेवा में स्थायित्व क्यों नहीं प्रदान किया जा सकता। इसका जवाब जो है वो माननीय न्यायालय ने शासन से मांगा है, और इसके साथ साथ ये भी निर्देशित किया है कि जब तक ये प्रकरण लंबित है, जब तक ये याचिका लंबित है, तो याचिकाकर्ता जो अतिथि विद्वान है उन्हें ना तो पद से हटाया जाएगा, इसको प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर आप भी फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट एमपी हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो जब तक ये याचिका लंबित रहती है तब तक याचिकाकर्ता अतिथि विद्वान जो है उन्हें ना तो पद से हटाया जाएगा, यहाँ ध्यान से समझिए, ना ही नियमित नियुक्तियों अथवा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के आधार पर उनकी सेवाएं बाधित की जाएंगी। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि संबंधित पद पर नियमित नियुक्ति होती है तो विभागीय नियमों के अनुसार, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम एमपी हायर एजुकेशन ये गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो एक नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की जो पोजीशन है वो होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई परमानेंट जो पोस्ट है उसका जो गेस्ट लेक्चरर उसके जो लेक्चरर है वो भी अगर ज्वाइन कर लेते हैं, अगर कोई परमानेंट पोस्ट पर व्यक्ति ज्वाइन भी कर लेते हैं, उसके बावजूद जहां पर भी वैकेंसी रहेगी, जहां पर भी वैकेंट पोस्ट शो होंगी, वहां पर जो गेस्ट फैकल्टी है उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी फॉलन आउट होने के बाद भी, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर अगर हम आर्टिकल की बात करें तो विभागीय नियमों के अनुसार अतिथि विद्वानों को अन्य शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों यानी कि अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट पर स्थानांतरित किया जाएगा। यदि विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थानांतरण को कोई अतिथि विद्वान अस्वीकार करता है, ये भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपके पोस्ट पर कोई परमानेंट जो ज्वाइनिंग है वो हो जाती है, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा स्थानांतरण का, ठीक है, जहां पर भी वैकेंसी होगी, और उसको अगर आप अस्वीकार करते हैं, अगर उसको कोई अतिथि विद्वान अस्वीकार करता है तो उसे न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम राहत का लाभ नहीं मिलेगा। इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। स्पेसिफिकली अगर आप भी एक फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी हैं तो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। तो आप जैसे कि इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में रिट पिटिशन जो है उसका नंबर भी मेंशन किया गया है, तो आप डिटेल्ड जो पिटिशन है वहां पर पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो इसका जो आदेश है वो भी आप वहां पर डिटेल पढ़ सकते हैं। तो एमपी हायर एजुकेशन एमपी गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए प्रो पीसीएस के साथ। अभी न्यू
रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग से संबंधित भी आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर हम अपने चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। इससे जुड़े कोई भी अपडेट जो है वो आपको जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है और हम निरंतर इस कोशिश में प्रयासरत रहेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैं हमेशा कमेंट्स में भी लिखने की कोशिश करती हूँ कि ये व्यवस्था वाकई बहुत अच्छी है, पर आप भी परमानेंट पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी जल्द आने वाली हैं, उनकी तैयारी भी निरंतर करते रहिए। इसके अलावा एमपीपीएससी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो नोट्स हैं उससे रिलेटेड कंटेंट है वो भी आपको हमारे चैनल में देखने मिलेगा। इसके साथ साथ एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर से जुड़े भी जो फ्री कंटेंट है वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रो पीसीएस। थैंक यू so much for watching and all the very best for your bright future.